Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that in the previous video I have completed unit 12 of your maths book and also worksheet 11 of the same book, which was related to measurement. We have completed all the three units related to measurement: measurement of length, measurement of mass and measurement of capacity. Now we are moving on to the next unit, and that is, you can see the topic on the board, it is money. Now children, this topic is going to be very interesting. Let me discuss something with you first. You all must be having piggy banks, isn't it? सबके पास पिगी बैंक तो होगा, गुल्लक जो हम बोलते हैं हिंदी में। तो बच्चों का एक हॉबी होती है ना, गुल्लक में कॉइन्स डालना। पेरेंट्स से जब भी कोई कॉइन्स मिलता है तो फट से उसको गुल्लक में डालना, वो एक तरह का सेविंग्स होते हैं, है ना। फिर जब वो गुल्लक पूरी भर जाती है, पिगी बैंक भर जाता है, तो या तो अगर आपके पास की वाला है तो आप उसका ताला खोल के उसमें से मनी निकाल लेते हो। फिर उस सेविंग से आप कुछ अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदते हो, या किसी के लिए गिफ्ट भी आप खरीद सकते हो। और जिसके पास वो मिट्टी वाला गुल्लक होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको फोड़ देते हैं, और जो फिर पैसा उसमें से निकलता है उस कॉइन से, फिर वो भी या तो उससे किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ जिसके लिए उन्होंने पैसे सेव किए हैं वो खरीद लेते हैं। तो मनी वाली चीज कॉन्सेप्ट से हम सब फैमिलियर हैं, इसलिए हम सबको पता है कि मनी क्या है, गुल्लक में तो डालते ही हैं। बट हम जो मनी अब पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हम ये कॉइन्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम मनी को बहुत तरह से पढ़ेंगे। इसमें मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि इट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं बोलूँगी, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी खरीदना, आपको चॉकलेट खाने का मन है और आप शॉप पे गए, तो क्या शॉपकीपर आपको ऐसे ही चॉकलेट दे देगा? आपने बोला अंकल एक चॉकलेट दीजिए, तो वो आपको चॉकलेट दे देंगे। बदले में आपको क्या देना होगा? मनी। यस, बदले में वो आपको उन्हें मनी देना होगा। जितने भी अमाउंट का वो चॉकलेट होगा वो आपको देना होगा। फ्री में तो कोई नहीं देगा। अगर आपको एक पेंसिल भी खरीदनी है, आप शॉप पे जा रहे हैं और अंकल से कह रहे हैं कि अंकल एक पेंसिल दीजिए, तो क्या वो आपको यूं ही पेंसिल दे देंगे? नहीं ना, उसके बदले में आपको देना होगा मनी। हम जो भी खाने पीने की चीजें खरीदते हैं शॉप से, क्या वो शॉपकीपर हमें फ्री में देते हैं? नहीं, हम क्या देते हैं उसके लिए बदले में? मनी। तो हम जो अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम लेते हैं, अपनी ज़रूरत की या अपनी लग्जरी की जो भी चीज़ हम लेते हैं, क्लॉथ खरीद रहे हैं, ग्रॉसरीज खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, स्टेशनरी आइटम खरीद रहे हैं, ईटेबल्स का कुछ भी खरीद रहे हैं, वी हैव टू पे फॉर इट। उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है? पेइंग इट थ्रू मनी। इसीलिए मैंने बोला ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मनी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, मनी जो है हर कंट्री में मनी यूज होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मनी यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मनी यूज होता है, और सब कंट्री के लोग अपने अपने मनी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हम अपने मनी को रुपी बोलते हैं, है ना। इंडियन जो मनी है उसको क्या बोला जाता है? रुपी। और उसका सिंबल होता है दिस र, और उसके ऊपर दो पैरेलल लाइन, दैट इज द सिंबल ऑफ रुपी। मतलब इंडियन करेंसी जो है, करेंसी वर्ड यूज किया जाता है पैसे के लिए, मनी के लिए। तो जो इंडियन करेंसी है उसको बोला जाता है रुपी। ऐसे अलग अलग कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। वो हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ। ये नहीं है कि पूरी दुनिया में पैसे को या मनी को रुपी ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाओगे तो आप मनी को रुपी नहीं बोलोगे। आपकी कंट्री में मनी इज रुपी, पर अलग अलग कंट्री में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन आपको मैं बताती हूँ, जैसे अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, है ना।
बांग्लादेश में टका बोलते हैं, पाकिस्तान में रुपी ही बोलते हैं, नेपाल में भी रुपी ही बोलते हैं। तो ये अभी आपका टास्क है, आप पता कीजिए कि अलग अलग कंट्रीज में मनी को किस नाम से बोला जाता है, मतलब उनकी करेंसी क्या है, उनकी करेंसी को किस नाम से जाना जाता है। इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपी। हमारी करेंसी जो है वो नोट्स में भी अवेलेबल है और कॉइन्स में भी अवेलेबल है। आप जब गुल्लक में डालते हो पैसा पिगी बैंक में, तो कॉइन्स भी डालते हो और नोट्स भी डालते हो, है ना। नोट कम डालते, बच्चे कॉइन्स ही ज्यादा डालते हैं, वो बचता भी तो है, लगता है ना भारी हो गया, हमारा पिगी बैंक अब मोटा हो रहा है, ऐसा फीलिंग आता है ना। तो जो इंडियन करेंसी है वो नोट्स में भी अवेलेबल है और कॉइन्स में भी अवेलेबल है। गॉट इट। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम, मतलब आप इस चैप्टर में जो मनी के बारे में पढ़ोगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहला तो चीज आप जानोगे पहचानना और अगेन डिफरेंशिएट करना बिटवीन नोट्स एंड कॉइन्स, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड कॉइन। ठीक है। एट द एंड ऑफ द लेसन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो क्या है कि एट द एंड ऑफ द लेसन you will be able to identify and differentiate between coins and notes। इस चैप्टर को जब हम खत्म करेंगे, जब तक आप ये चीज समझ जाओगे नोट्स और कॉइन्स को पहचानना प्लस उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आप जरूर जान जाओगे। नेक्स्ट चीज है यू विल बी एबल टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रुपीज एंड कॉइन्स। ठीक है। यू विल बी able to make combinations of different notes and coins। अब ये different notes का मतलब क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगी जब मैं चैप्टर आगे हम कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये डिफरेंट नोट्स क्या होता है ये कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगी। फिर उसके बाद आप सेविंग्स के बारे में जानोगे। ठीक है। यू विल बी एबल टू नो अबाउट सेविंग्स, है ना। सेविंग्स को भी हम समझेंगे, सेविंग्स क्या होती है। देन you will be able to add and subtract money, and subtract money। पैसे को ऐड कर पाओगे और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। एंड फाइनली able to be able to understand the importance of money in daily life। Then money change भी सीखोगे, you will learn about money change। I'll add here money change, ये कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे इस चैप्टर में। ओके, these are the common things that you will learn in this unit।
ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली आप इस चैप्टर में सीखोगे। आई विल मूव वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप पहले देख लीजिए इसको। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं। चलिए, अच्छा, एक और टर्म मैं आपके लिए यूज करूंगी इस चैप्टर में, दैट इज डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन वर्ड इट इज नॉट इन द बुक, लेकिन ये वर्ड आप सुन लीजिए मेरे से। डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी क्या होता है एक्चुअली में, ये फेस वैल्यू है किसी भी कॉइन या नोट की। आप जब कॉइन लेते हैं उस पर एक नंबर लिखा होता है, या कोई आप नोट लेते हैं तो उस पर एक नंबर लिखा होता है, तो वो उस नोट का या उस कॉइन का डिनोमिनेशन होता है, उसका फेस वैल्यू होता है, उस नोट की वैल्यू होती है। अगर आप ये समझ लीजिए, कॉइन के ऊपर अगर 1 लिखा है यानी उसका डिनोमिनेशन 1 है, उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपी है। अगर नोट लिया है आपने और नोट पे 10 लिखा है, मतलब उस नोट का डिनोमिनेशन 10 है, उस नोट की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है। हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से वो रुपीज बोलते हैं ना हम, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है। जो नंबर लिखा होता है नोट के ऊपर या कॉइन के ऊपर, दैट नंबर इज द डिनोमिनेशन ऑफ दैट कॉइन और दैट नोट। गॉट इट? नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट कॉइन्स। हम कॉइन्स के बारे में पहले बात करेंगे। इंडियन करेंसी जो है इट इज अवेलेबल इन नोट्स एंड कॉइन्स। इंडियन करेंसी इज अवेलेबल इन नोट्स एंड कॉइन्स। नोट्स में भी अवेलेबल है, करेंसी नोट्स जिसको हम बोलते हैं, एंड कॉइन्स। अब कॉइन्स जो है अभी बहुत पहले से चलते आ रहे हैं हमारे देश में। जब किंग्स लोग होते थे, जब एम्परर्स लोग होते थे, उस जमाने से कॉइन्स चलते आ रहे हैं। पहले गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स होते थे, बट अब गोल्ड सिल्वर के या कॉपर के कॉइन्स नहीं होते, मेटल के ही कॉइन्स होते हैं, बट गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स नहीं होते हैं। पर कॉइन्स जो है वो बहुत सालों से, मतलब हजारों हजार साल से हमारे कंट्री में चल रहे हैं एज ए मनी, ठीक है। तो वो जो कॉइन्स थे जो पहले जमाने में चलते थे, उनको भी हम कॉइन्स ही कहते हैं, अभी भी हम कॉइन्स कहते हैं। कुछ कॉइन्स जो अभी थे वो अब यूज में नहीं है। जो इंडियन करेंसी में जो कॉइन्स हैं, कुछ कॉइन्स हैं जो पहले यूज में थे पर अब यूज में नहीं है। पहले जो है वो आना भी यूज होता था, ANNA, आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना, ऐसे यूज होता था, ठीक है। 1 आना, 2 आना, इस तरह से होता था। आना भी यूज होता था जो कॉइन्स पे लिखा होता था। उसके बाद पैसे, पैसे में जो थे पहले 1 पैसे भी होता था, 1 पैसे का भी कॉइन होता था, 2 पैसे का भी कॉइन होता था, 3 पैसे का कॉइन होता था, 5 पैसे का होता था, ठीक है, 10 पैसे होता था, 20 पैसे। ये जो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ये भी कॉइन्स होते चलते थे। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनके टाइम में डेफिनेटली ये यूज़ होता होगा। ग्रैंड पेरेंट्स ने इसको यूज़ किया होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने इन पैसों को यूज़ किया होगा। 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा डेफिनेटली यूज़ किया होगा। अब ये बंद हो चुके हैं। इनके अलावा 25 पैसा भी होता था, जो भी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। 25 पैसे का छोटा सा ऐसे गोल्ड कॉइन होता था,
25 पैसे, जिसको कि 4 आना भी बोला जाता था। 25 पैसा वॉज ऑल्सो कॉल्ड 4 आनास, ठीक है। फिर 50 पैसा जो अभी रिसेंटली बंद हो गया है, थोड़ा बड़ा कॉइन होता था 50 पैसे का, वो भी अब बंद हो गया, इट इज नॉट इन यूज। ये कॉइन्स आपको देखने को तो मिल सकते हैं बट यूज में नहीं है अभी ये कॉइन्स। 25 पैसा और 50 पैसे का कॉइन्स भी अब यूज में नहीं है, ये रिसेंटली बंद हो गए हैं। क्या यूज में है? अब 1 रुपी से स्टार्ट होता है हमारा जो कॉइन्स है, वो 1 रुपी से ही यूज में है, जो अभी जिनकी वैल्यू अभी भी है। ये सारे कॉइन्स पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है। किसी के घर में हो सकता है कि पड़े हुए इनमें से कुछ कॉइन्स, पर वो यूज में नहीं है, मतलब इनकी वैल्यू नहीं रह गई। अगर आप कुछ मार्केट में परचेस करने जाओगे तो इतने पैसे में आपको नहीं मिलेगा। 25 पैसे का आपको टॉफी भी नहीं देंगे अंकल, आपको 50 पैसे वाली टॉफी मिल जाएगी लेकिन 50 पैसे में नहीं मिलेगी। विल गिव 1 रुपी, द पर्सन विल गिव यू 2 टॉफीज, ऐसा हो सकता है। बट 50 पैसा कॉइन इज नॉट इन यूज, ठीक है। ये रिसेंटली बंद हुआ है। और 50 पैसा को 8 आना बोलते थे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको पता रहना चाहिए कि इनको किस नाम से जाना जाता था। 25 पैसा को 4 आना बोलते थे और 50 पैसा को 8 आना बोलते थे, ठीक है। और 1 रुपये को फिर क्या बोलते थे? 1 रुपये को कहते थे 16 आनास। समझ में आ रहा है? 1 रुपये वाज कॉल्ड 16 आना। पहले 25 पैसे की ही मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये रिसेंटली बंद हुआ है। पैसे 25 पैसा एंड 25 पैसा कितना हो जाता है? 50 पैसा होता है ना। ये 4 आना पे आता था, ये भी 4 आना होता था, तो 4 + 4 8 है ना। ये 4 आना बोलते थे इसको, ये भी 4 आना हो गया। 4 आना + 4 आना 8 आना, मतलब कि 50 पैसा, ठीक है। अच्छा, अब 25 पैसा एक है, एक और 25 पैसा है, एक और 25 पैसा है एंड एक और 25 पैसा है। ये 4 25 पैसे हैं। 4 आना 4 आना 4 आना 4 आना, ये 4 आना और ये 4 आना कितना हो गया? 50 पैसा, यानी 8 आना। ये 25 पैसा, ये 25 पैसा, अगेन 50 पैसा एंड 8 आना, है ना। तो 2 50 पैसा अगर आप मिलाओगे, ठीक है, 2 50 पैसा, एक 50 पैसा और उसके साथ एक और 50 पैसा, 50 पैसा + 50 पैसा 100 पैसा, है ना। और ये 8 आना + 8 आना इक्वल्स टू 8 + 8 16 आना, है ना। 16 आना, तो 1 रुपी एक्चुअली में 16 आना हुआ करता था, जो अब बिल्कुल भी यूज में नहीं होता है। पर मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि हमारे जो इंडियन करेंसी थी उसमें ये काफी दिनों तक चलता था और इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। 25 पैसा 4 आना होता था, 2 25 पैसा मतलब 8 आना, मतलब कि 50 पैसा, 4 25 पैसा मतलब कि 8 आना + 8 आना 1 रुपी। 4 25 पैसा मिलाने से 1 रुपी हो जाता था, 100 पैसे हो जाते हैं ना। 50 + 50 100, 8 आना + 8 आना 16 आना, 16 आना मतलब 1 रुपी। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, यानी 16 आना इक्वल्स टू 100 पैसा। अब हम इस पर कि ₹1 is equals to 100 पैसा। ₹1 is equals to 100 पैसा, मतलब 100 पैसा आप मिलाओगे तो आपका 1 रुपया 1 रुपी बनेगा। और 1 रुपी
रुपी का सिंबल मैंने आपको बता दिया है। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। 50 पैसा भी होता था लेकिन अभी वो यूज में नहीं है। अभी जो हमारे कॉइन्स यूज में है वो कौन कौन से हैं जो अभी यूज में है? सबसे पहले तो रुपी 1, रुपी 2। डोंट गो ऑन साइज क्योंकि मैं साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 के कॉइन्स यूज में हैं। अभी भी वो ये कॉइन्स यूज में हैं। ₹1 का कॉइन, ₹2 का कॉइन, ₹5 का कॉइन और ₹10 का कॉइन, ये कॉइन्स जो है वो यूज में अभी भी चलते हैं, जिनसे हम कुछ चीज खरीद सकते हैं। दीज आर इन यूज। अब हम क्या करेंगे? विल लर्न हाउ टू ऐड कॉइन्स। अब हम कॉइन्स को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कॉइन्स बता दिए जो आजकल यूज में। अब इन्हीं कॉइन्स के कॉम्बिनेशंस को विल ऐड। ठीक है, विल ऐड द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। This is exercise from the book. Now, please remember that rupee is written like this and paisa is written like this. This is for rupee. This is for पैसे। पैसे को पी लिखेंगे और रुपीस को रॉ लिख के उसके ऊपर पैरेलल लाइन डालेंगे तो वो हो जाता है रुपी का सिंबल। Now let's draw coin and start adding. ₹1, ₹5, ₹5, ₹2। चलिए अब क्या करेंगे इसको हम? पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, देन आई विल गिव यू सम मोर। आप एक बार पहले सीख लीजिए, फिर हम और इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर बुक। चलिए, ये कितना है? ₹1 है। ₹1 का कॉइन है, सिंबल ऑफ ₹1। दिस इज नॉट एग्जैक्टली ₹1 क्योंकि मैं एग्जैक्ट कॉइन नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ, पर आपको मैंने बताया कि ये ₹1 का कॉइन है, ये ₹2 का है और ये भी ₹2 का है। ठीक है, तो इनको टोटल करना है अब हमें। 2 + 2, 2 + 2 इज 4 और उस 4 में हम डालें ये 1। टोटल कितने रुपये हो गए? आपके पास ₹1 का कॉइन है, फिर आपको ₹2 का कॉइन मिल गया तो कितने हो गए? ₹3 हो गए। और उस 3 में फिर एक और ₹2 का कॉइन मिल गया तो कितने हो जाएंगे? 3 में 2 और डाल दीजिए, 4, 5, मतलब टोटल हो गया ₹5। नाउ चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग द सिंबल। बिना सिंबल के अगर आप लिखेंगे तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज राइट आंसर। अगर सिर्फ आप 5 लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। आपको सिंबल के साथ बताना है कि ये ₹5 होगा। गॉट इट? चलिए, अब आपके पास एक ₹5 का कॉइन है। चलिए, आपके पापा ने ₹5 का आपको कॉइन दिया, आपकी मम्मी ने भी आपको ₹5 का कॉइन दिया। टोटल आपके पास कितने हो गए? ₹5 का कॉइन और एक और ₹5 का कॉइन, टोटल ₹10 हो गए। ओके, आपके ₹10 हो गए। फिर ₹2 आपके पास पहले से ही थे, मान के चलते हैं आपके पास पहले से ही थे।
अब उस 10 रुपीज में 2 रुपीज और मिला दीजिए 2 रुपीज का कॉइन, तो कितना हो जाएगा 12 रुपीज। तो मैं सिर्फ अगर 12 लिखूंगी तो ये आंसर कंप्लीट या करेक्ट नहीं माना जाएगा। आई हैव टू राइट द सिंबल ₹12। ये कितने रुपीज हो गए 12 रुपीज हो गए। गॉट इट? आपको किस तरह से इसको ऐड करना है, ठीक है। आप फिंगर पे क्या ऐड कर सकते हैं, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन्स आप यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, आप डेफिनेटली यूज करते हो। आप शॉप पे जाते हो तो चॉकलेट टॉफी या कुछ लेने के लिए, पेंसिल इरेजर लेने के लिए, चिप्स लेने के लिए, तो कॉइन्स से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो और इसीलिए इसको ऐड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू अदर एडिशंस। जो आपने बाकी एडिशन सीखे उसके कंपैरिजन में मनी को ऐड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है। चलिए अब इसी तरह के कुछ और कॉइन्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अभी 50 पैसा नहीं चलता है, लेकिन ऐड कर सकते हैं हम। चलिए ऐड करते हैं 50 पैसे, फिर एक और 50 पैसे इक्वल टू कितना 2 50 पैसे, पैसे में नॉट रुपी, 50 पैसे कितना हो जाएगा 50 पैसे प्लस 50 पैसे मतलब 100 पैसे, है ना। 50 प्लस 50 पैसे मतलब 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब क्या होता है, 100 पैसे से क्या बनता है 1 रुपी, रुपी 1, ये याद रखना है आपको। 100 पैसे से 1 रुपी बनेगा, ये आपको याद रखना है हमेशा। 100 पैसे से 1 रुपी बनेगा। 50 प्लस 50 100 पैसा, एंड 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी। अगर इसी तरह से कॉइन्स हम 25 पैसे का ले रहे हैं, एक और कॉइन है 25 पैसे का, और एक कॉइन है 50 पैसे का। अब देखिए 25 पैसा और 25 पैसा कितना हो गया 50 पैसा। 25 पैसा प्लस 25 पैसा, 2 25 पैसे मतलब 50 पैसा, और एक और 50 पैसा है, तो 50 पैसा और 50 पैसा 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब ₹1, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे एंड 25 पैसे, 4 बार 25 पैसे। 25 हो गया 100, 25 और 25 कितना हो गया 100 पैसा, और फिर 25 50 पैसा, 25 पैसा प्लस 25 पैसा इज 50 पैसा, फिर 25 कितना हुआ 50 पैसा, टोटल हो गया 100 पैसा। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, 25 50 पैसा, 50 पैसा में 25 पैसा प्लस करोगे तो 75 पैसा, 75 पैसा में फिर 25 पैसा प्लस करोगे तो 100 पैसा, और 100 पैसा जैसे ही होगा मतलब कि वो 1 रुपी हो जाएगा। 100 पैसा मतलब ₹1, 100 पैसा मतलब ₹1, ठीक है। अब इसको देख लीजिए 25 50 पैसा, उसमें 25 मिलाएंगे तो 75 पैसा, उसमें 25 मिलाएंगे तो 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 1 रुपी, ठीक है। जब भी पैसा 100 हो जाता है मतलब वो 1 रुपी बन जाता है। 100 पैसा अब जैसे भी आप ऐड करो पैसे को, 30 पैसा प्लस 70 पैसा 100 पैसा हो गया, 1 रुपी हो जाएगा, ठीक है। 60 पैसा प्लस 40 पैसा 100 पैसा हो गया, अगेन वो 1 रुपी हो गया, मतलब 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम जो नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम पढ़ेंगे फाइंडिंग प्राइस फाइंड करने वाला पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी चीज के प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। इफ वी हैव करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, नोट्स भी है हमारे पास और कॉइन्स भी हैं, और नोट्स और कॉइन्स के हेल्प से किसी भी आइटम का हमें
प्राइस पता करना है. सो दैट एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे. आपको बस जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें आपको अगर कुछ भी किसी भी तरह का अगर आपकी क्वेरी, यू कैन क्लियर दैट इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.